कि मोदी है तबाही है, मोदी है तो व्यापार बंद है, मोदी है तो बेरोजगारी है। पहले तो 2/3 सीट का सपना पूरा कर लें, दूसरे बात संविधान वो क्या उनके बाप भी नहीं बदल सकते। सब एक अकेला सब पे भारी, वही भ्रष्टाचारी, वही व्यापारी, वही दुराचारी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर भाजपा जो है विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल भाजपा के सांसद जो कि कर्नाटक से हैं, अनंत कुमार हेगड़े ने विवादित बयान दिया है कि हमें लोकसभा चुनाव में 2/3 सीट मिल जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। पर भाजपा इससे बचते हुए नजर आ रही है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विपक्ष के नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी इस से बातचीत करेंगे। इनकी प्रतिक्रिया क्या थी जब ये पहले उन्होंने बयान देखा? स्वामीनाथ जी, जो आपने ये बयान सुना कि भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे और 2/3 हमें सीटों की जरूरत है, कैसे देख रहे हैं पूरे बयान को? देखिए, पहले तो 2/3 सीट का सपना पूरा कर लें, दूसरे बात संविधान वो क्या उनके बाप भी नहीं बदल सकते। संविधान बाबा साहब का, और लोकतंत्र के लिए हम लोग खड़े हैं। और लोकतंत्र को कभी भी खतरा होगा तो देश की 145 करोड़ जनता रोड पे आ जाएगी। जहां निरंतर युवाओं को धोखा, मजदूरों का हाथ से काम छीना जा रहा है और जिस तरह से किसानों का बदहाल हाल होते जा रहा है, तो इसको छुपाने के लिए ये मंसूबा नए सुगापा छोड़कर लोगों को भ्रमित करने का। एक तरफ वो उसको सोची समझी साजिश के तहत बुलवाया जाता है, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि इनका निजी राय है। वो 400 पार का सपना देखकर, यही तो मंसूबा है मोदी जी का। लगा रहे कि कांग्रेस में हिंदुओं की कहीं ना कहीं, जब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा तो हिंदुओं की हकमारी हुई है, हिंदुओं को आगे नहीं रखा गया संविधान में, इसलिए वो ये संविधान में अगर हिंदुओं को हम हक मार रहे हैं, तो आप कहते हैं मुस्लिम विरोधी भाजपा आरएसएस को हम मान रहे हैं। एक बात बोलो, तो आप जो कहते हो 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री का राशन दे रहा हूँ, तो फ्री के राशन में मुसलमान को देते हो कि नहीं, और जात को देते हो कि नहीं, ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। तो एक देश एक संविधान की बात करते हो, वहां पर आदमी को बांटने की बात रणनीति करते हो, आप भगवा की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, जात की बात करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, इंडिया पाकिस्तान करते हो, नहीं कुछ रहा जाता है। संशोधन किए ना संविधान में। देखिए, संविधान जो बना हुआ है संविधान, इसमें और लोगों को जो मिल रहा है, लोकतंत्र को जिस तरह से एक ढाल के रूप में अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान नहीं है। और चीज को बदलकर जिस तरह से कहते हैं कि पार्लियामेंट बदल दिया है, बदल दिया, वो बदल दिया, ये अंग्रेजों का बना है। ये संविधान तो बाबा साहब जो हमारे देश के एक ऐसे समाज में जन्मे थे जो उस समय उनको छुआछूत और जिस तरह से प्रताड़ना दिया गया बड़े जातियों की तरफ से, उसके बाद उन्होंने सबको समेट के एक धागे में पिरोने का काम किया। लोकतंत्र के रखवाले हमारे नेहरू जी, सरदार पटेल, इंदिरा जी, राजीव जी और तमाम जो नेताओं देश के, अटल बिहारी से लेके सारे लोग जो देश के रक्षा के लिए समर्पित थे, और देश को इन्होंने तो सावरकर का गीत गाकर जिस तरह से फ्री टैक्स फ्री फिल्म दिखा रहे हैं 370 पे सावरकर पर, ये देश को भ्रमित कर जिस तरह से 400 पार का एक तरह का नारा दिए हैं। पहले भी कहते थे मोदी की गारंटी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते दी, गारंटी के साथ साथ लोगों को भ्रम फैलाने की गारंटी दे रहे हैं, जुमलों की गारंटी दे रहे हैं। ये इतिहास अब बदलने वाली है। साइलेंट वोटर हमारे देश के अब समझ चुके हैं कि मोदी है तबाही है, मोदी है तो व्यापार बंद है, मोदी है तो बेरोजगारी है। पूरे देश के 145 करोड़ जनता समझ चुकी है मोदी जी अब परिवर्तन का नारा है। अब संविधान पर तुमने अटैक किया है, लोकतंत्र पर अटैक किया है। अब लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए देश के हर एक नागरिक रोड पर होगा और इनको माकूल जवाब देगा, क्योंकि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। अगर लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार कर देते हैं तो तब आप लोग क्या करेंगे? आप नहीं होगा। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। 400 पार की सपना देते, इनके पास नेता कहाँ है? अब देख रहे हैं निरंतर कांग्रेस, मोदी जी काफी है ना नेता। अरे अकेले सुनिए, अकेले प्रधानमंत्री रितेशनाथ जी, ये सुनिए, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। एक अकेला सब पे भारी, वही भ्रष्टाचारी, वही व्यापारी, वही दुराचारी, इसलिए तो एक अकेला सब पे भारी। चाहे ब्रिजभूषण शरण को देख लो तो वही मोदी है, चिन्मयानंद को देखो वही मोदी है, और जो विजय गौड़ को देखो वही मोदी है, IT सेल के बनारस के नेता वही मोदी है। तो मोदी का रूप रेखा चेहरा वही है, चेहरा वही है, लेकिन उनका परिवर्तन ये हुआ है कि
बदल के पॉलिश लगाकर जिस तरह से धोखा देने का काम किया जा रहा है। मोदी जी अपने को गरीब और पिछड़ा वर्ग का बात कहते कहते देश को उस पूंजीपतियों का यार निकले जिनको अपना व्यापार का साझीदार बनाकर 12,000 करोड़ लोन माफ कर देते हैं। जहां किसान को 2 लाख करोड़ में हम लोन माफ हो जाता तो किसान बल्ले बल्ले करता, देश में खुशहाली और खत्म हो जाती बदहाली। लेकिन देश के इस लोकतंत्र और संविधान पर भी प्रहार उनके ही नेता द्वारा जिस तरह से कहा गया कि 400 सीटें 20 स्टेट में हमारी सरकार आ जाएगी और राज्यसभा में भी हम मजबूत हो जाएंगे, तो हम संविधान पर ताला लगा देंगे और लोकतंत्र को। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर संविधान बदलने की कोई बात करेगा तो देश में बड़ा हंगामा होगा। देखिए, कैसे देखें उनके बयान को? ये बिल्कुल सही कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। देश को बताया कि ये संविधान को बदलने का इनका रूपरेखा तैयार हो रहा है। ये 400 पार इनका यही है व्यापार की जब मजदूर मजबूर हो जाए, किसान हो जाए तबाह और बंद हो जाए देश का व्यापार, क्योंकि हमको लाना है 400 पार, अब बनाना है पूंजीपतियों का सरकार। हमें तो श्रमिक मजदूर किसान चाहिए, हमें तो महिला का सम्मान चाहिए। पंजाब में आपका गठबंधन टूट गया, बंगाल में भी टूट देखिए, गया। गठबंधन से नहीं, लोगों के विचार से जीतेंगे। गठबंधन तो बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, लेकिन लोगों का साथ अब कांग्रेस के विश्वास के साथ राहुल जी के जो न्याय यात्रा है ये बहुत बड़ा चमत्कार लाएगा। और इनकी जो मंसूबा हो, चाहे तोड़ मरोड़ करे, चाहे जितना विधायक MP MLA जितने हमारे डस्टबिन में निकाले हुए नेताओं को जिन पर कल तक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनको मुख्यमंत्री राहुल गांधी तो ताकतवर में बैठा दीजिए डिबेट में। मोदी जी को हमारे कार्यकर्ता के सामने नहीं टिक पाएंगे। देखो, बैठा दो मोदी जी के सामने, हम उनको जवाब देंगे। मोदी जी है क्या? हम झूठ नहीं, हमको बोलने आता है। हम तो गांधी के विचारधाराओं के हैं, सत्य अहिंसा के लाठी को लेकर। सावरकर जो देश के सुभाष चंद्र बोस के सेना को कहता था उसमें मत शामिल हो, और अंग्रेजों के सेना में शामिल हो, तो उस पार्टी के लोग का विचारधारा यही रहा है। कहते हैं कि हम 14 के बाद आजादी पाए हैं, देश में गुलाम 14 के बाद आजाद हुए हैं, देश में राम राज का कल्पना करते हैं। राम को कहते थे तिरपाल में थे, हम राम को भी आजाद कराए, हम सबको छत दे चुके, सबको बाथरूम दे चुके, सबको सब हो ही गया, तो फिर काहे को चुनाव लड़ रहे हैं? तब तो सारा सर्व सुखंती सर्वमया, यानी सारा सुखमय है तो सबका माया खत्म हो गया, अब तो निरामय हो गए हम ना। अब तो कुछ रहा नहीं गया, मोदी आ गए तो हम लोग खाना पीना, अरे 80 करोड़ लोगों के आप कहते हो राशन फ्री में देते हो, 80 करोड़ से बिना 10 करोड़ पे आ जाना चाहिए 10 साल में ना, कि हम इतने लोगों को गरीबी रेखा से खत्म कर दिए। तब लगता है मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए इतने गरीबों को जो 34 करोड़ 14 के पहले गरीब थे उनको अब 80 करोड़ तक पहुंचा दिए थे। और जहां 54 करोड़ देश पे कर्ज था, 54 गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपने गरीबों को ही मिटा दिया। देखिए, हम लोग गरीबों को नहीं मिटा दिया, गरीबों को तो ये मिटा दिए। हम गरीबों, देखिए, इंदिरा आवास योजना से लेके प्रधानमंत्री पंचायती राज, ये सारे गरीबों को मजबूत करने के राजीव जी का और इंदिरा जी का जो सोच था, और इंदिरा जी के नाम पर जो हम कल्याणकारी योजना लाए थे, वो योजना को लिपा पोती करके यानी बदल कर नाम, यानी भेड़िए की तरह रूप बदल रहा है। तो इनका मंसूबा देखो, अब देश के लोग समझ चुके हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं। ये 80 करोड़ लोगों को अफीम चटाते, फ्री का राशन और राम का नाम पर ये लोग वोट मांगने वाले हैं। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपको संविधान बचाने के लिए, विपक्ष को संविधान बचाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, हम संविधान बचाने के लिए तो हम विपक्ष में मजबूत रहेंगे तब तक संविधान, हम तो सरकार में आ रहे हैं भाई। 2024 परिवर्तन का नारा है, और जितना ये संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, जितना लोकतंत्र पर प्रहार करेंगे, उतना हमारे विश्वास को और मजबूत व्यवस्था मिलेगा, क्योंकि लोग परिवर्तन के लिए अब जागरूक हो गए। और हेमंत हेगड़े का बोलना मीर का पत्थर साबित हुआ। इनको माकूल जवाब दिया जाएगा 24 में। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले, अब आपकी दुकान पे ताला लगने वाली है, क्योंकि आएगा तो गांधी आएगा, वो भी सच्चा सिपाही, देश का भक्त, और जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, न्याय का लड़ाई, वो एक आंधी बनकर आएगा गांधी, राहुल गांधी। 24 में है ललकार, अब जनता कर रही पुकार, क्योंकि भाजपा और मोदी का बंद होगा ताला और बंद होगा व्यापार। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनंत कुमार हेगड़े ने, भाजपा के सांसद ने, जब से संविधान को लेकर विवादित बयान दिया है, बवाल पूरे कांग्रेस पे, पूरे विपक्ष में मचा हुआ है। इसको लेकर तमाम पीसीआई हो रही है, तमाम बयानबाजी हो रही है, पर देखना ये होगा क्या ये बवाल कहां तक पहुंचेगा, लोकसभा चुनाव पर इस बयान का कितना असर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।